सरला जी मोना का तपता हुआ माथा छूकर घबरा गईं। इतनी तेज गर्मी तो सीधे सीधे 102 103 बुखार का संकेत दे रही थी। सुधीर बेटा, तू डॉक्टर को फोन कर, अभी के अभी। लड़की की तबीयत सच में खराब है, उन्होंने चिंतित आवाज में कहा। सुधीर तुरंत मोबाइल उठाकर डॉक्टर को फोन करने लगा। सरला जी ने मोना को धीरे से सहारा देकर तकिए पर टेक लगवाई और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, बेटा, तुमने बताया क्यों नहीं? सुबह से सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पहली रसोई कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन सेहत सबसे जरूरी होती है। मोना की आंखों के कोने भर आए। मम्मी जी, मैंने सोचा था कि थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी, पर उसके बोलने से पहले ही सरला जी ने उसकी उंगली होठों पर रखकर कहा, शादी के दूसरे दिन ही खुद पर इतना ज्यादा बोझ नहीं डालते। तुम नई दुल्हन हो, घर की लड़की हो, कोई मेहमान नहीं। तुम्हारी तबीयत खराब है तो सबसे पहले आराम जरूरी है, बाकी दुनिया बाद में। मोना की आंखों में पहली बार सास के लिए एक अलग सा विश्वास उतरता हुआ महसूस हुआ। इतने में सुधीर वापस कमरे में आया। मम्मी, डॉक्टर कह रहे हैं आधे घंटे में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, सरला जी ने कहा और फिर मोना के माथे पर ठंडी पट्टी लगाने लगी। उधर बाहर रसोई में बुआ सास, ललिता जेठानी और दो चार चचेरी नंदे हल्की हल्की फुसफुसाहट में बात करने लगी थी। नई बहू को तो शादी के दूसरे दिन ही आराम चाहिए, ललिता बोली। हमारे जमाने में तो बारात के जाते ही हम रसोई में घुस जाते थे, बुआ सास ने व्यंग्य से कहा। कुछ बहुएं शुरू से ही बहाने बनाना जानती हैं, ननद ने भी जोड़ दिया। सरला जी ने कड़क स्वर में कहा, बस करो तुम लोग, लड़की बीमार है, अभी अभी डॉक्टर आने वाला है। शादी की थकान किसे नहीं होती? मुझे तो याद है, मेरी खुद की तबीयत भी शादी के दूसरे दिन बिगड़ गई थी, लेकिन तब किसी ने पूछने वाला भी नहीं था। आज हम कम से कम अपने घर की बहू का ख्याल तो रख सकते हैं। सब चुप हो गए। सरला जी का यह स्वर कम ही सुनने को मिलता था। इतने में डॉक्टर आ गया। उसने मोना की जांच की। बहुत तेज वायरल है, शरीर पर काफी स्ट्रेस पड़ा है, आराम बहुत जरूरी है, खाना भी हल्का ही दे और दवाई समय पर। अगले 2 दिन बिल्कुल काम ना कराए। डॉक्टर के जाने के बाद सरला जी ने सबको बताया, पहली रसोई आज नहीं होगी, मोना की सेहत पहले है। पर सरला जी की रस्म, जेठानी ने कुछ कहना चाहा और सरला जी ने रोक दिया। कोई रस्म इंसान की जान से बड़ी नहीं होती, और किसी को कोई परेशानी है तो वो मुझसे सीधे बात करे, बहू से नहीं। मोना अंदर से सब सुन रही थी। वह पहली बार ससुराल में इतना सुरक्षित महसूस कर रही थी। सुधीर भी उसके पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़े हुए बोला, तुम बस आराम करो, बाकी सब मैं और मम्मी संभाल लेंगे। मोना ने हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में पानी की हल्की सी नमी थी, शायद यह राहत की नमी थी, बोझ उतरने की नमी। शाम होते होते दवाई असर दिखाने लगी, बुखार थोड़ा उतर रहा था। मोना करवट बदलते हुए बोली, मम्मी जी, माफ कीजिए, मेरी वजह से सबको परेशानी हुई। सरला ने उसकी हथेली थपथपाई। अरे पगली, तू हमारी बेटी जैसी है, बेटी बीमार हो जाए तो कौन रस्में निभाता फिरता है। अगले 2 दिन मोना आराम करती रही। सरला जी हर 2 घंटे में उसके कमरे में झांक कर खैरियत पूछाती, कभी सूप लेकर, कभी गर्म पानी, कभी दवाई का टाइम याद कराने। बुआ सास और कुछ रिश्तेदार अब भी बातें बनाते रहते, पर सरला जी किसी को मोना तक आने ही नहीं देती। लड़की को आराम करने दो, इतना कहकर सबको स्पष्ट संकेत मिल जाता। तीसरे दिन सुबह मोना काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, बुखार लगभग उतर चुका था। उस दिन सुबह सरला जी ने खुद उसके कमरे में आकर कहा, बहू, अगर तबीयत ठीक लगे तो आज तुम्हारी पहली रसोई करवा देते हैं, लेकिन कोई दबाव नहीं है। मोना ने सम्मान से कहा, जी मम्मी जी, मैं तैयार हूँ, आपकी वजह से ही जल्दी ठीक हो पाई हूँ। रसोई में जब मोना पहुंची तो सारा सामान करीने से रखा हुआ था। उसकी ननद नीरू मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, जो भी चाहिए बताना, मैं हूं ना। मोना ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू, आज बस हलवा बनाऊंगी। रसोई में खड़ी मोना के मन में जाने क्यों एक अजीब सा आत्मविश्वास था। शायद एक लड़की को सबसे पहले अपने ससुराल में एक सुरक्षित माहौल चाहिए होता है, जहाँ कोई उसे जज ना करे,
टोके नहीं, नुकीले तानों से उसकी हिम्मत न तोड़ी जाए। और उसे सब सरला जी ने दिखा था। हलवा बनकर तैयार हो गया, सुगंध पूरे घर में फैल गई। सरला जी ने पहला निवाला चखा और गर्व से बोली, बहुत बढ़िया बनाया है बहू, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। ललिता जेठानी ने भी अनमने मन से हलवा चखा। मन में शायद कुछ और कहने आई थी, पर स्वाद अच्छा लगा तो चुप रह गई। बुआ सास बोली, चलो ठीक है, शादी में जो नखरे दिखाए उसकी भरपाई स्वाद ने कर दी। मोना ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। उसे पता था कि ऐसे लोगों से बहस नहीं की जाती, बस समय और व्यवहार ही जवाब होता है। उस दिन शाम को मोना आंगन में बैठी तुलसी को पानी दे रही थी, जब सरला जी धीरे से उसके पास आई और बोली, बहू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मोना ने हाथ पोंछते हुए कहा, जी मम्मी जी। सरला जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बहू, शादी के बाद लड़की पर बहुत जिम्मेदारियां आ जाती हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो अपनी सेहत, अपनी भावनाएं भूल जाए। तुम जो भी हो, चाहो बेझिझक मुझसे कहना। तुम्हें जब आराम चाहिए हो, लेना। कोई भी काम खुद पर बोझ बनाकर मत करना। मोना की आंखें भर आई। मम्मी जी, मेरे बायके में भी मुझे ऐसा सहारा कभी नहीं मिला। आप बहुत अच्छी हैं। सरला जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं अच्छी नहीं बहू, मैं सिर्फ इंसान हूँ, और इंसानियत में यह सब आता है। घर घर बहू पर नहीं, पूरे परिवार पर चलता है। अगले कुछ दिनों में मोना धीरे धीरे घर के माहौल में ढलने लगी। नीरू उसकी सबसे बड़ी मददगार बन गई। सुधीर हमेशा की तरह उसके साथ खड़ा था। सरला जी की समझदारी और प्यार ने मोना को घर का हिस्सा महसूस करवाया। और धीरे धीरे वही लोग जो शादी के दूसरे दिन उसके खिलाफ बातें बना रहे थे, अब मोना के काम, उसकी संयम, उसके स्वभाव की तारीफ करने लगे। पहली रसोई की रस्म से लेकर पूरे घर को एक साथ बांधने की यह कहानी यह सिखा गई कि नई लड़की के मन में सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं ससुराल में उसे समझा जाएगा या नहीं। पर जिस घर में सास सरला जैसी हो, वहां बहुएं नहीं, बेटियां आती हैं। कहानी का अंत मोना के शब्दों के साथ होता है, जब एक महीने बाद उसने धीरे से सरला जी से कहा, मम्मी जी, शायद भगवान ने मुझे आपको देकर बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। और सरला जी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा, और मुझे भी बहू। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।